क्या पता है आप लोगों को, मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ का फोन आने वाला है। कोई अंदर की खबर मुझे मिलने वाली है। इनसाइड न्यूज, इधर खबर मेरे पास, उधर मैं स्टॉक मार्केट में, मुनाफा रातों रात में करोड़ों का। बस सीईओ के फोन का इंतजार है। चलिए मजाक छोड़ते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग एक वो तरीका है जिससे लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉइज या ओनर्स इलीगल तरीके से शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। ये इलीगल है, लेकिन अगर सेबी के रूल्स को फॉलो किया जाए तो लीगल तरीके से जाकर भी आप इनसाइडर ट्रेडिंग से शेयर मार्केट में कमा सकते हो। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको इस ग्राफ से समझाता हूं। हार्ले डेविडसन के स्टॉक का ग्राफ है ये 2020 का ग्राफ है। 2020 में जैसे ही कोरोना वायरस आया, हार्ले डेविडसन के शेयर्स बुरी तरह गिरे। अब मई 2020 में हार्ले डेविडसन के सीईओ और प्रेसिडेंट जोकन ज़ाइट्स ने यहां पर 12 अगस्त 2020 को हॉग यानी हार्ले डेविडसन के 71,450 शेयर्स खरीदे। कीमत थी करीब $2 मिलियन की। और देखिए मार्केट उसके बाद कॉन्स्टेंटली ऊपर बढ़ती गई और सीईओ ने मोटा पैसा कमाया। यह थी इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कंपनी के मालिक या सीईओ या सीएफओ, चेयरमैन या किसी भी एम्प्लॉय द्वारा, जिसको अंदर की खबर का पता है, उसके द्वारा शेयर्स खरीदना, और खरीदना किसी ऐसी खबर पर जो कि अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, किसी को नहीं पता। मान लीजिए रिलायंस का किसी कंपनी के साथ मर्जर होने जा रहा है। साफ सी बात है, रिलायंस का शेयर उछलेगा। अब यह खबर बाहर किसी को नहीं मालूम, अंदर ही अंदर सीनियर्स को मालूम है, और ये सीनियर्स शेयर मार्केट से अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो इनको तो मुनाफा हुआ, मगर जनता को नुकसान हो सकता है। इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, और ये लीगल भी है। तो अगर आप लोगों को पता चल जाए अंदर की खबरें किसी भी लिस्टेड कंपनी की, चाहे वो लार्ज कैप की हो, स्मॉल कैप की, फायदा उठाया जा सकता है। और ये सब कुछ आपको पता भी चले और सब कुछ लीगल हो तो मोटा मुनाफा हो सकता है और जेल भी नहीं जाएंगे। इस ग्राफ में जो सीईओ ने ट्रेडिंग की थी वो लीगल थी। सीईओ को मालूम था हार्ले डेविडसन के शेयर्स कोविड के कारण गिरे हैं और ये उठेंगे, और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान का भी सीईओ को मालूम था, और ये एक्सपेंशन प्लान पब्लिक डोमेन में था, कोई छुपा नहीं था। सीईओ ने अपना अजम्पशन लगाया, इनसाइडर ट्रेडिंग की, लीगल तरीके से की, मोटा कमाया, और क्योंकि लीगल थी जेल नहीं हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं। सितंबर 2017 में अमेज़न के एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ब्रेड कैनेडी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगे थे। इल्जाम था कि ब्रेड कैनेडी ने अपने दोस्त को, जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़ता था, उसको 2 साल पहले अमेज़न के अंदर की खबर दी थी। क्योंकि ब्रेड कैनेडी फाइनेंशियल एनालिस्ट था तो इसको पता चल गया था कि अमेज़न के फर्स्ट क्वार्टर में कितनी अर्निंग्स हुई हैं, और ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को आज के हिसाब से करीब 7.5 लाख रुपए में बेची, और उसके दोस्त ने इस टिप पर ट्रेड करके करीब 90 लाख कमाए। 7.5 लाख दिए और 90 लाख कमाए। मगर इससे जितने भी लोग बिना इस इंफॉर्मेशन के ट्रेड करते हैं उनको तो नुकसान होता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम इलीगल नहीं, लीगल तरीके से इनसाइड न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डिटेल्ड वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों की डिमांड पर। आपने इस शॉर्ट में भर भर के कमेंट किए थे। पहले देखिए इस शॉर्ट को। इनसाइडर ट्रेडिंग फ्रॉड है। हर्षद मेहता ने भी इनसाइडर ट्रेडिंग से फायदा उठाया था। 1990 से 1992 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग आज भी होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है, इलीगल है, जेल हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला और 8 और लोगों ने सेबी को पिछले साल 37 करोड़ रुपया फाइन कर दिया है, मैटर को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के लिए। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बला है? मान लीजिए आप कंपनी के ओनर हो या कोई सीनियर एम्प्लॉय हो, आपको अंदर ही अंदर पता चलता है कि कंपनी को अरबों रुपए का ऑर्डर मिलने वाला है, और ये न्यूज मार्केट में आते ही आपकी कंपनी के शेयर 100 के 200 हो जाएंगे। आपके दोस्त के पास 10 करोड़ हैं, ये 10 करोड़ 20 हो जाएंगे। ये मुनाफा आप दोनों आधा आधा बांट लोगे। आप अपने दोस्त को कह के 10 करोड़ के शेयर खरीद लेते हो और मार्केट के उछलते ही शेयर बेचकर 10 करोड़ कमा लेते हो। ये मुनाफा क्या कहलाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। लेकिन क्या आप इनसाइडर ट्रेडिंग से फायदा उठाना चाहते हो? कोई फ्रॉड नहीं, लीगल तरीके से। कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के देता हूं। इनसाइडर ट्रेडिंग देश विदेश हर जगह हो रही है। राकेश झुनझुनवाला के अलावा यह इल्जाम फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और उनके भाई पर भी इल्जाम है। इन दोनों ब्रदर्स ने खुद यह फ्रॉड नहीं किया, बल्कि एक और ग्रुप को इंफॉर्मेशन देकर उनसे अपनी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग करवाई। चाहे यह ट्रेडिंग बाहर के ग्रुप ने की थी, लेकिन इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे। हुआ यह कि फ्यूचर ग्रुप की कुछ कंपनीज का मर्जर होने जा रहा था, और क्योंकि मर्जर होने से कंपनी की वैल्यू बढ़नी थी, जिसका सीधा इफेक्ट शेयर मार्केट पे आता, तो इन दोनों ब्रदर्स पे इल्जाम है कि इन लोगों ने बाहर इंफॉर्मेशन देकर अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदवाए। अब इसका डबल इफेक्ट हुआ। एक कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, जिससे इनको फायदा और बाकियों को नुकसान,
और दूसरा क्योंकि बल्क बाइंग थी, शेयर्स के प्राइस और ज्यादा उछले। साफ सी बात है, ये सारा डिमांड और सप्लाई का ही तो गेम है। 1 लाख शेयर खरीदे जाएंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेबी ने दोनों ब्रदर्स पर करोड़ों की पेनल्टी लगाई है और इसी तरह न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के प्रमोटर्स प्रणव रॉय और राधिका रॉय को सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए फाइन लगाया है और 2 साल के लिए शेयर मार्केट से बाहर भी कर दिया है। सिर्फ इन्हीं 3 पर इल्जाम नहीं है, ढेरों और लोग हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग करके मौके पर चौका लगाने से नहीं चूकते। सबसे पहले क्या क्या इलीगल है? इलीगल है अगर आप कंपनी के एम्प्लॉइज हो और आप छुपके से अंदर की खबरें सुनते हो और उसे बाहर किसी को बताते हो। ऐसे केस में आप भी और जिसको भी ये खबर दे रहे हो, दोनों को जेल हो सकती है। या फिर आप कंपनी के एम्प्लॉइज हो और अंदर की खबरें आपको बताई गई हैं, आपने छुपके से नहीं सुनी ये खबर, लेकिन इस खबर को आप बाहर देते हो और आप या आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त या जिसको भी आपने खबर ये बेची है, सब कानून के दायरे में आ जाते हैं। तो कानून के हिसाब से कोई भी ऐसी खबर जो कॉन्फिडेंशियल है, वो जब तक पब्लिक में अनाउंस नहीं होती तब तक कंपनी के ओनर्स और उसके एम्प्लॉइज शेयर मार्केट में कोई डील नहीं कर सकते और अनाउंस होने के भी 24 घंटे बाद जाकर ही इनसाइडर्स शेयर्स खरीद सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर आप इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। और जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि सेबी ने राकेश झुनझुनवाला, किशोर बियानी, प्रणव रॉय के ऊपर करोड़ों का फाइन लगाया था इन रिसेंट ईयर्स, तो इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले को फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए ख्याल रखिएगा, जो भी लीगल तरीके से मैं बताने जा रहा हूं उनमें कोई भी गलती आपको जेल लेके जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा डिस्क्लेमर है कि मेरी भी सजेशंस को आंखों पर पट्टी बांध कर फॉलो नहीं करना है। अपनी रिसर्च करनी जरूरी है। सेबी के रूल्स को जरूर पढ़ना। कल अगर जेल होगी तो मैं मिलने नहीं आऊंगा। सबसे पहला तरीका है लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग का यह समझना कि सबसे बेहतर नॉलेज किसके पास होती है एक कंपनी की। साफ सी बात है, जितना ज्यादा ओनर्स को पता होगा, उसके सीईओ को, सीएफओ को, सीनियर लीडरशिप को पता होगा, किसी और को कैसे पता चल सकता है। और दूसरा, ये लोग भी अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदते और बेचते तो हैं ना, इनके पास भी तो एक्स्ट्रा पैसा होता है। ये लोग भी तो इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। आप लोग समझते हैं इस बात को? अब अपने आप को इन लोगों के शूज में डाल के देखिए कि ये लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो किस कंपनी में करेंगे? उसी कंपनी में करेंगे जिसके शेयर्स में मुनाफा होगा। और जो इंफॉर्मेशन इन लोगों को अपनी कंपनी की होगी, किसी और कंपनी की कैसे हो सकती है? रात दिन ये लोग अपनी कंपनी में बिताते हैं तो इनको अपनी कंपनी का ज्यादा पता होता है। अच्छा, अब अगर ये लोग अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनको पैसे की जरूरत हो सकता है ये कारण हो सकता है वो कारण हो। तो बेचने के कई कारण हो सकते हैं, मगर ये बात समझ लीजिए कि शेयर्स खरीदने का एक ही कारण होता है, सिर्फ एक कारण, और वो है मुनाफा। बेचने के कारण कई होते हैं, खरीदने का एक ही कारण होता है, मुनाफा। ठीक है, तो आप लोग इस बात से फायदा उठा सकते हो। कैसे? पता लगाइए लीगली कि इनसाइडर ट्रेडिंग किस किस ने की है, कितनी कितनी की है, कहां कहां की है। ख्याल रखिएगा, ये लीगल होना चाहिए। अब आपका यहां क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे पता चले ये इंफॉर्मेशन? सीईओ आके थोड़ी ना बताएगा मैंने खरीदा आप भी खरीदो, तो कैसे पता चलेगा आपको? वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताता हूं आपको कि कैसे आप ये इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी ले सकते हो। दूसरा तरीका है एफआईआई एंड डीआईआई एक्टिविटीज। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये तो आप मानोगे कि एफआईआई एंड डीआईआई को हम लोगों से ज्यादा पता होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब है सारे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट की कंपनीज जैसे एलआईसी हो गया, बाकी और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। इनको आप मानते हैं एक आम आदमी से ज्यादा पता होता है और ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इनकी होल्डिंग्स को आप ट्रैक कीजिए। ये लोग कहां कहां पर कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए, साफ दिखता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कहां कहां पर स्टॉक्स हैं। परसेंटेज होल्डिंग से पता चलता है कि ओवरऑल पोर्शन का ये होल्डिंग कितना पार्ट है। अगर एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज होती है किसी कंपनी में तो साफ सी बात है इनको विश्वास है कि ये कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका काम सारा दिन शेयर मार्केट की धूल चाटना होता है। और इसी तरह से अगर ये एफआईआई अपने शेयर्स बेचते हैं तो इसका मतलब होता है इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है उस कंपनी में। इसी ढंग से इस इमेज में आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स को। डीआईआई की होल्डिंग्स बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। और वहीं पर अगर ये शेयर्स की होल्डिंग कम करते हैं तो मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में। यहां पर यह ध्यान रखना कि जैसे ही ये एफआईआईज और डीआईआई स्टॉक खरीदते हैं
तो उस कंपनी के शेयर्स में हमेशा बूम आता ही आता है। यह हमेशा होता है और आपने इसका फौरन फायदा उठाना है। एक दिन की भी देर नहीं होनी चाहिए। ये दो कारण से शेयर्स बढ़ता है उस एक पर्टिकुलर कंपनी का। पहला तो ये कि FII और DII की परचेज लाखों की नहीं करोड़ों की होती है और जब करोड़ों के शेयर्स खरीदे जाते हैं मार्केट से तो प्राइस में जंप आता ही आता है। फिर दूसरा जंप मिलता है इसको देखकर जो बाकी के इन्वेस्टर्स भी फॉलो करते हैं, उनके कारण से भी उस कंपनी के शेयर्स और उछलते हैं। तो ये डोमिनोज इफेक्ट आता ही है हमेशा इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के खरीदने से। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग एक फ्रॉड है बिना सेबी को बताए, उसी ढंग से एक और फ्रॉड है जो कि ये FII और DII करते हैं। इस फ्रॉड को कहते हैं फ्रंट रनर। फ्रंट रनर होता है वो फंड मैनेजर जो जानता है कि मैंने कल एक्सिस बैंक के फंड मैनेजर की हैसियत से 5 करोड़ के शेयर्स खरीदने हैं और उनके खरीदने से शेयर्स उछलेगा ही उछलेगा, तो क्यों ना मैं अपने खुद के पर्सनल शेयर्स खरीद लेता हूं और जब रेट ऊपर जाएगा तो बेचकर बाहर निकल आऊंगा, कुछ लाख कमा लूंगा। इसको फ्रंट रनर कहते हैं। पहले सुनिए इस शॉर्ट्स को। ये फ्रंट रनिंग स्कैम क्या है? एक्सिस बैंक के 2 फंड मैनेजर्स जिनकी सालाना सैलरी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 40 लाख 50 लाख, उनके पास से लैम्बोर्गिनी मिली, 14 फ्लैट मिले। स्कैम किया 1000 करोड़ का। कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इस स्कैम से तो नहीं लगता। ये फ्रंट रनिंग क्या है? मान लीजिए XYZ कंपनी का शेयर है 100 रुपए का। आप 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीदना चाहते हो। आपने अपने ब्रोकर को बोला। ब्रोकर जानता है कि अगर एक कंपनी के 10 करोड़ रुपए के शेयर एक साथ खरीदे जाएंगे तो उस शेयर का प्राइस 100 से 150 होगा ही होगा। तो ये ब्रोकर खुद के 2 करोड़ रुपए के शेयर्स आपके शेयर से ठीक पहले खरीदता है और अपने खरीदने के बाद आपके भी खरीदता है और 150 रुपए का भाव होने पर एक्सिट मार लेता है और अपने 2 करोड़ पर 1 करोड़ कमा लेता है। इसी को फ्रंट रनिंग कहते हैं। आप जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड के मैनेजर की शेयर की परचेसिंग कोई छोटी मोटी नहीं होती, करोड़ों अरबों की होती है। लेकिन फंड मैनेजर अपनी खुद की परचेसिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक्सिस बैंक के इन 2 मैनेजर्स ने किया। अब ये फंड मैनेजर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तीसरा तरीका है इवेंट ड्रिवन प्राइस एक्शन। ये तरीका भी क्लासिक तरीका है इनसाइडर ट्रेडिंग को ट्रैक करने का। अक्सर एक कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती है जब भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने होते हैं, जनरल मीटिंग होती है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर होनी होती है, तो ज्यादातर स्टॉक प्राइसेस मूव होते हैं इस इवेंट से थोड़ा पहले। तो ये इवेंट्स होने से कुछ दिनों पहले अगर होता है तो इसका मतलब है उस कंपनी में इलीगल तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है। मैंने आपको पीछे 3 केस बताए थे, सैकड़ों केसों से भी पकड़ ही नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पर इस स्लाइड में देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया कि उनकी कंपनी जीरो नेट कंपनी हो जाएगी 18 महीनों में। जैसे ही अनाउंस किया प्राइसेस कुछ दिनों तक बढ़ते गए। इसे आप कहेंगे इवेंट ड्रिवन प्राइस एक्शन। मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं और फर्क उससे शेयर्स पे पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 1-2 दिन अनाउंसमेंट से पहले भी एक बुलिश कैंडल है जो इस बात को दर्शाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है जरूर। आपको मैंने वादा किया था कि लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का। 2 तरीके हैं। पहला, एक एप्लीकेशन है स्टॉक एज के नाम से जो ये सारी इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ट्रैक करती है। इस ऐप में जाके आप एक क्लिक से पता कर सकते हैं कि किस किस कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग किस किस ने की है, कितनी कितनी की है। जैसे ये 23 अगस्त 2019 की इनसाइडर ट्रेडिंग है। आप डेट वाइज भी पता कर सकते हो कि किस किस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। ये सारी ट्रेडिंग्स एक दिन की ट्रेडिंग्स है। दूसरा, हर कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है सेबी को अपनी सारी इनसाइडर एक्टिविटीज, और ये आपको मिल जाएंगी BSE या NSE की वेबसाइट्स पर इनसाइडर डील्स के टैब में। तो ये साफ है, जनरल रूल ऑफ द थंब है कि इनसाइडर को सब पता होता है कंपनी के बारे में। तो अगर इन इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा को ढंग से एनालाइज करेंगे और साथ में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे तो ही मौके पर चौका लगेगा। आज की ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाई गई है, या तो आप लोग अपनी डिमांड रखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, या फिर मेरी शॉर्ट्स में मैं खुद नए नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करता हूं और लास्ट में आपसे पूछता हूं क्या आप चाहते हैं डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर, और जिस टॉपिक की सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं वीडियो बन जाती है। और साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत है। नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या ऑफ वीडियोज़ इन गुड नाइट।